जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी होमगार्ड भर्ती के संबंध में जो जारी किया गया शासनादेश उसके बारे में। अभी न कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यानी उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसके द्वारा होमगार्ड भर्ती कराए जाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, ऐसा नहीं है। इसने केवल अभी शासनादेश जारी किया है कि होमगार्ड की भर्ती कराया जाएगा। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि होमगार्ड के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होने चाहिए और इस पद के लिए आपके पास शारीरिक योग्यता क्या होने चाहिए और कितनी रिक्तियां। हालांकि इस शासनादेश में कोई भी रिक्ति का आपका डिटेल नहीं दिया गया कि कितने लोगों की यानी कितने रिक्तियों पर भर्ती किया जाना है। जब आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें पूरा रूप से विस्तृत रूप से जानकारी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। इसका जो होमगार्ड की भर्ती है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के ही द्वारा कराया जाएगा। दोस्तों, इस जो शासनादेश है जारी हुआ, अगर आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये सही है कि गलत है तो आप सभी लोग www.sasnadesh.up.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर होमगार्ड भर्ती के संबंध में जो शासनादेश जारी हुआ है उसका आप लोग इंटरनेट काफ़ी प्राप्त कर सकते हैं। तब आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि यह शासनादेश पूर्णतः सत्य है। दोस्तों, इस चैनल पे जितने भी आप सभी लोगों को जॉब रिलेटेड जानकारियाँ दी जाती हैं वो एकदम जेन्युइन जानकारी होती हैं और सटीक होती हैं, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ। न कि आप सभी लोगों को बता दिया जाए कि होमगार्ड की 40,000 भर्ती आई है, अभी तक इसमें जो शासनादेश जारी हुआ इसमें किसी भी तरह के रिक्ति के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। जब आपका फुल नोटिफिकेशन इस भर्ती के बारे में आएगा तभी आपको पता चलेगा कि कितने पदों पे भर्ती किया जाना। और साथ ही दोस्तों, इसमें केवल आपको एक रोड मैप तैयार किया गया है कि अब होमगार्ड की भर्ती कराई जाएगी। जब शासनादेश के जारी हो गया है तो इसी के आधार पे आपको होमगार्ड की भर्ती कराया जाना। तो हम लोग इसमें समझेंगे कि होमगार्ड भर्ती के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता और शारीरिक योग्यता होने चाहिए, इसको जानना आपको आवश्यक है। और आपका जो एग्जाम पैटर्न है, हालांकि एग्जाम पैटर्न जब यूपी बोर्ड यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड जब कराएगा तो आपका कांस्टेबल का ही जहाँ तक होगा, जो यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न है वही रहेगा। यानी जो रिटेन एग्जाम हो उसमें उन्हीं विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, संभावना ज़्यादातर यही बनेगा। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोग बताते हैं कि 45,000 होमगार्ड की भर्ती, 40,000 होमगार्ड की भर्ती, लेकिन अभी सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है कि कितने पदों पे होमगार्ड की भर्ती किया जाना है। पेपर में और न्यूज़ में ऐसे आता रहता है। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल जानकारी न आ जाए तब तक आप सभी लोग एकदम क्लियर मत होइएगा। और बहुत सारे आपके अन्य वीडियो भी मिलेंगे जिसमें लिखेगा 45,000 होमगार्ड की भर्ती, बम्पर भर्ती, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यानी आप लड्डू देख के मुंह में पानी मत लाइए, क्योंकि अभी 10 साल लगभग हो गया, 10 साल तो लगभग हो ही गया है कि अब होमगार्ड की भर्ती आ रही है, इतने पदों पे भर्ती आ रही है, लेकिन अभी तक आया नहीं। अब यह जाके सरकार ने शासनादेश जारी किया है। अभी इसी महीने में लगभग 3 तारीख को यह शासनादेश जारी किया गया है। और देखिए भर्ती कब तक आएगी। अब 27 में चुनाव भी होने वाला, तो हो सकता है कि चुनाव के ही लगता है। अब 25 तो ख़त्म होने वाला है, अब 2026 आएगा तो 2026 के मध्य में मिडिल में भी आ सकता है। जुलाई अगस्त में ये भर्ती आने की संभावना है, क्योंकि आपका 27 में चुनाव होगा तो इस भर्ती को गवर्नमेंट हो सकता है खींच के ले चले कि चुनाव के इर्द गिर्द ही ले चले, ताकि गवर्नमेंट को अच्छी खासी इस भर्ती को दिखा के वोट भी मिल सके। तो हो सकता है कि आप सभी लोग को थोड़ा और इंतजार करना पड़े। दोस्तों, जो होमगार्ड की भर्ती इसमें पहले ही मैंने बताया कि जो रिक्ति है इसका कोई डिटेल जानकारी अभी नहीं है। जब आएगा नोटिफिकेशन तो आपको पता चलेगा। और कब से आपके आवेदन प्रारंभ होंगे, कब समाप्त होगा, कितने रुपए आपको आवेदन शुल्क देने होंगे, इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी कुछ भी पता नहीं है। इसमें जो शासनादेश जारी किया है, शासनादेश में जो आपको मूल बातें मैं उसको बताऊंगा। जो एलिजिबिलिटी है, इसमें आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होना चाहिए, तो आप किसी भी विषय से किसी भी वर्ग से कक्षा 10 पास किए हो और आपकी जो उम्र है 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। और उम्र की जो गणना है जिस वर्ष भर्ती आएगी, जैसे 2025 में अगर आ जाती है दिसंबर के महीने में, तो 1 जुलाई 2025 से उम्र की गणना की जाएगी। अगर आपका 2026 में आती है तो 1 जुलाई 2026 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। उम्र की गणना का मतलब जो डेट आपका दिया उसी डेट में आपकी मिनिमम उम्र 18 साल
होनी चाहिए। इसके साथ ही जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो गवर्नमेंट रूल के अनुसार उम्र सीमा में कुछ वर्गों को भी छूट दिया जाता है। जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि अन्य भर्तियों में उम्र सीमा में किस वर्ग के लिए कितना कितना छूट दिया जाता है। ये तो आपकी शैक्षिक योग्यता है। अब हम लोग समझते हैं शारीरिक योग्यता यानी पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है इसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है, जिसमें पुरुष उम्मीदवार की जो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए सभी कैंडिडेट के लिए, परंतु एसटी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी एसटी वर्ग छोड़ के जितने भी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनकी जो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही जो चेस्ट यानी जो छाती है वो नॉर्मल फुलाव यानी नॉर्मल छाती जो है पुरुष उम्मीदवार की 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर छाती फूलना चाहिए। वहीं पे एसटी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनकी नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर इनकी चेस्ट फूलना चाहिए। अब बात जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट में जो उनकी उम्र हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी फीमेल की जो महिलाएं हैं जो लड़कियां उनकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके साथ ही जो एसटी वर्ग की महिला कैंडिडेट है उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर होना चाहिए और सभी महिला वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो वजन है 40 किलोग्राम होना चाहिए, 40 किलो से कम वजन नहीं होना चाहिए। ये तो आपका पीएसटी हो गया। अब हम लोग समझते हैं पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या क्या होगा। तो इसमें जो आपके पुरुष उम्मीदवार हैं इनकी जो दौड़ होगा, दौड़ में आपको 4800 मीटर यानी 4.8 किलोमीटर यानी मान के चलिए 5 किलोमीटर हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो 4800 मीटर आपको 28 मिनट में दौड़ना होगा। जैसे आपका पुलिस कांस्टेबल का जो दौड़ है या दरोगा का एसआई का जो दौड़ है आपका 4 किलोमीटर 800 मीटर है, तो इसे आपको पुलिस कांस्टेबल में आपका 24 मिनट का होता है परंतु एसआई में आपका 28 मिनट का होता है। तो इसी तरह आपका जो होमगार्ड की भर्ती है जब भी भर्ती होगी तो इसमें जो आपका फिजिकल होगा 4800 मीटर आपको 28 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। वहीं पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 2.4 किमी यानी 2400 मीटर इन्हें 1600 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। ये तो रही आपकी पीईटी। अब हम लोग समझते हैं कि आपके पास अगर एनसीसी है या आप किसी स्काउट गाइड में कोर्स किए हैं तो आपको इस भर्ती में आपको वरीयता भी मिलेगा। तो कितने नंबर की आपको छूट मिलेगी इसको देखते हैं। अगर आपके पास एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर की छूट मिलेगी यानी आपको एक्स्ट्रा में 3 नंबर मिलेगा वेटेज में। अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर की छूट मिलेगी। एनसीसी में आपका यहाँ सी नहीं होगा, एनसीसी में ए सर्टिफिकेट होगा। तो ए सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 1 नंबर की छूट मिलेगी। अगर आप स्काउट गाइड से कोर्स किए हैं यानी आपके पास स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट है तो आपको 1 अंक की छूट मिलेगा। ये तो आपका वरीयता की बात होगी। अब हम समझते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। हालांकि अभी इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न में सिलेबस नहीं बताया कि किन किन विषयों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, परंतु जो आपके परीक्षा होगा वो रिटेन एग्जाम होगा और रिटेन एग्जाम जो होगा टोटल 100 अंक का होगा यानी 100 मार्क रिटेन एग्जाम में होंगे। और इसे हल करने इसके लिए जो आपका रिटेन एग्जाम का समय होगा 2 घंटे का समय होगा। हालांकि मेरा उम्मीद है कि जो पुलिस कांस्टेबल का आपका सिलेबस होता है ठीक उसी सिलेबस के आधार पर जब भी आपकी होमगार्ड की भर्ती होगी तो उसी सिलेबस के आधार पर रिटेन एग्जाम होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।